दोस्तों, हर पतंग को एक न एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है। हर पतंग को एक न एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, मगर उससे पहले आसमान छूकर दिखाना है। दोस्तों, हम सबको सक्सेसफुल होना है, उसके बाद ही हम लोग का अंत होना चाहिए। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे। देखने के बाद आपको पता चल पाएगा व्हेन यू स्पीक इंग्लिश तो वहां पर आप क्या क्या गलती करते हो, और जस्ट टू एनहेंस योर स्पोकन इंग्लिश आपको किस किस बात का ध्यान देना है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि डोंट थिंक इन हिंदी। हिंदी में मत सोचिए। When we start speaking English now, what happens कि we start thinking in Hindi at first। हम लोग हिंदी में सोचने लगते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, ऐसे में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको इंग्लिश में ही सोचना है। इनिशियली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्पीक डायरेक्टली इन इंग्लिश, बट बिलीव मी, यही एक फंडा होता है। आप ऐसे समझ पाओ ना कि इंग्लैंड का कोई स्टूडेंट, इंग्लैंड का कोई पर्सन इंग्लिश बहुत अच्छा बोल पाता है, क्या वो हिंदी में सोचता है? नहीं। They think in English only. That's why they are able to speak English very correctly, very fluently. तो सबसे बड़ा ट्रिक है think in English while speaking English, पहला चीज। दूसरा ट्रिक बच्चों, सुनना, पूरा सुनना, बहुत मजा आने वाला है। दूसरा ट्रिक बच्चों, आपको गौर करना है क्या? क्रिएट एन इंग्लिश इन्वायरमेंट। आपको इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। अब जैसे देखो, आई एम गिविंग यू सम ऑफ द ट्रिक्स टू स्पीक इंग्लिश, बट आफ्टर दिस वीडियो आप किसी से बात करोगे, वो आप मगही लैंग्वेज में बात करोगे, यू विल टॉक टू देम इन हिंदी टोटली। सो आर यू क्रिएटिंग एन इंग्लिश एनवायरमेंट? आर यू बीइंग विद एन इंग्लिश एनवायरमेंट? नॉट एट ऑल। क्या आप इंग्लिश एनवायरमेंट में रह रहे हो? नहीं। तो ऐसे में टफ हो जाता है इंग्लिश बोलना, बट तब भी आप बोल पाओगे जब अपने आप को कंजर्व्ड रखो, प्रिजर्व्ड रखो। आप यूट्यूब वीडियोस देखो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल कीप अपलोडिंग द वीडियोज ऑफ इंग्लिश ऑल्सो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इंग्लिश में बोलना, मैं इस पर बताता रहूंगा। Third point is start reading newspapers, English newspapers. At least you will find some sentences how to pronounce that, how to read that. तो आपको फ्लुएंसी वहां से आएगी। Start watching English videos, start watching English channels. Are you getting the concepts? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आपको इंग्लिश वीडियोस देखना है, आप इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है। एंड थर्ड, टेक एनी टॉपिक। आप एक टॉपिक ले लो, है ना, उस पर आप गलती जो भी हो पाए उसको बोलने की कोशिश करोगे। एक बार गलती होगा उसको सुधार करो, सेकंड बार गलती होगा उसको सुधार करो, बट टेक अ टॉपिक एंड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आप एक आईने के सामने ले लो। बच्चों, मेरी स्पोकन इंग्लिश एक ही ट्रिक से सुधरी है, वो मैं आप लोग को आज सीक्रेट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट। वो ये है कि मेरी ग्रामर भी बहुत अच्छी थी, बट मैं तब भी इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाता था। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऑल्दो माई ग्रामर वॉज वेरी फाइन। बट मैं कब इंग्लिश फ्लुएंट बोलना सीख गया? आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली व्हेन आई अंडरस्टूड दैट आई शुड नॉट थिंक इन हिंदी, रेदर आई शुड थिंक इन इंग्लिश। जब मुझे पता चला कि इंग्लिश में ही सोचो और इंग्लिश में ही बोलो, बिलीव मी दैट द स्पीड एंड माई फ्लुएंसी ऑल्सो, because of this I am able to speak English. Now हम क्या करते हैं? इंग्लिश में ही सोचते हैं, and that's what you should also do. तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखोगे। इंग्लिश में ही सोचो, थिंक इन इंग्लिश। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, इंग्लिश चैनल्स देखो, आप ब्रिटिशर्स का स्पोकन इंग्लिश देखो, दैट विल बी इवन फाइनर। समझ पा रहे हो? सब टाइटल्स वाली मूवीज देखो जिसमें इंग्लिश का मूवीज रहता है, सब टाइटल्स किया हुआ, जो प्रोनाउंसिएट करता है वो आपको रहेगा वहां पर। By that you can also speak English. देखो मेरी इंग्लिश कैसे सुधरी मैं आप लोग को बताता हूँ। In my house, almost all the members of my family are the best speakers of English. Just take an example of my father, my ideal, my role model. वो क्या करते हैं? He knows very well English, and whenever I try to speak with him in English, he responds me in English. वो मुझे इंग्लिश में ही बात करते हैं मेरे से। तो बचपन से ही बात करते थे, तो मुझे घर पर भी इन्वॉल्वमेंट मिला। आई ऑल्सो स्टडीड इन सीबीएसई स्कूल। देखो एक चीज, हाँ याद आया इससे, स्कूल्स में आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां एंकरिंग होता है ना, असेंबली होता है, तो वहां पर एंकरिंग होता है, न्यूज पढ़ना होता है, स्पीच देना होता है। जस्ट पार्टिसिपेट इन दैट।
आप लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो। सी बाय जस्ट टेकिंग पार्ट इन दैट असेंबली देयर आर देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स यार। कैसे? इट विल एनहेंस योर स्पीकिंग कैपेसिटी, इट विल रिड्यूस योर हेजिटेशन, आपका हेजिटेशन भी रिड्यूस करेगा, इट विल एनहेंस योर पर्सनालिटी, आपके पर्सनालिटी को भी एनहेंस करेगा। तो आप जब भी आप सीबीएसई स्कूल के हो, आईसीएसई बोर्ड स्कूल के हो, तो आप पक्का स्कूल के असेंबली में पार्ट लो। आप लोग नहीं पार्ट लेते हो, आप लोग पार्ट लो, मैं लेता था, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट स्पोकन इंग्लिश। हाँ, आप इंग्लिश का क्लास भी कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस भी आप कर सकते हो, यू कैन टेक क्लासेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो, है ना। ग्रुप डिस्कशन करो, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट वे। देखो, दोस्ती हमेशा अपने से बेहतर के साथ करो बच्चों। आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश है, उनसे बेहतर वाले लोगों के साथ आप दोस्ती करो और उनसे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। बेहतर सी बात है, जाहिर सी बात है कि सामने वाला भी इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा तेज है। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद हिम। अब उनसे दोस्ती करो। अ डे विल कम व्हेन यू विल आल्सो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। मुझे उम्मीद है आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के साथ रहो जिनकी इंग्लिश अच्छी है। आप मेरे से कनेक्टेड रहो, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके आगे हर जगह इसको देखो, हर दोस्तों के पास भी फैलाओ, सब लोग सीख पाए यार। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है ये सब ट्रिक आपको फायदा करेगा। फिर मैं सम अप कर रहा हूं। इंग्लिश में सोचो, थिंक इन इंग्लिश, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो, वॉच मूवीज, इंग्लिश मूवीज वॉच करो विद सबटाइटल के साथ। जस्ट मेक फ्रेंडशिप विद द स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड इंग्लिश और हु स्पीक इंग्लिश। वैसे दोस्तों से दोस्ती करो जो इंग्लिश बोलता है, जो इंग्लिश समझता है। क्रिएट एन इंग्लिश एनवायरनमेंट, आप इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करो। मैं गारंटी देता हूं, इफ यू कंटिन्यूअसली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश ना, अ डे विल कम when you will start speaking English with full confidence and with full fluency। तो मुझे उम्मीद है इन सब पर मेरा सारा बच्चा, मेरा सारे स्टूडेंट्स इस पर गौर करेगा। थैंक यू बच्चा लोग। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप उन तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।